Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपके इस वीक के सारे करंट अफेयर्स. आई नो ड्यू टू वेरियस रीजंस आपकी इस इंटायर वीक में ये करंट अफेयर का सेशन नहीं हो पाया था. सो वी हैव डिसाइडेड टू कंबाइन ऑल द करंट अफेयर्स इन वन सेशन सो दैट आप कुछ भी मिस आउट ना करो. दिस सेशन विल बी अप्रॉक्सिमेटली 15 मिनट्स लॉन्ग एंड इसमें सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. सो सिट बैक, टेक आउट योर नोटबुक्स and let's make some notes. With that being said, let's start this session. आज का पहला क्वेश्चन है आपका अबाउट दी वाटर वॉरियर्स. सो रिसेंटली किस सिटी को ये टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर्स दिया गया है? ये है आपकी नोएडा. सो नोएडा को ये टाइटल अभी रिसेंट में मिला है. किसने दिया है? ये टाइटल दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. इन्होंने ये टाइटल दिया है और ये आती है आपकी अंडर द यूनियन वाटर मिनिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. अब रिसेंट में देखो आपकी 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी. सो किस प्लेस में हुई थी कॉन्फ्रेंस? दैट इज इम्पोर्टेंट. सो ये हुई थी आपकी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में ये आपकी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी और थीम था इस बार का टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन. एक क्विक टिप याद रखना, सस्टेनेबिलिटी पे इस बार काफी फोकस हो रहा है इस ईयर. सो जो भी आपको थीम मिले जिसमें सस्टेनेबिलिटी ऐसे वर्ड्स मेंशन हो, सो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा आपका. ठीक है, सो एक क्विक टिप अपने माइंड में याद रखना आप. नेक्स्ट आ जाते हैं. एक नया इनिशिएटिव आया है. देखो, अब एक नया इनिशिएटिव अनवील किया है हमारे पीएम ने. ये जो इनिशिएटिव है ये प्रोवाइड करेगा आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू सम हाउस होल्ड्स. अब इसका नाम है, द नेम इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अब इसमें क्या होगा? इसमें अराउंड आपके 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी. 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उन लोगों को. और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी देखो आपकी, वो सोलर पावर से जनरेटेड होगी. ओके, सो ये इसके 3 हाईलाइट है. इसका पूरा इन्वेस्टमेंट या कितने पैसे लगेंगे इस इंटायर प्रोजेक्ट में, सो दैट विल बी अराउंड योर 75,000 करोड़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब देखो आपका नया अवार्ड है ये बेसिकली अवार्ड का नाम है KPP नम्बायर अवार्ड. ओके, ये दिया जाता है बाय दी IEEE. इसके केरला सेक्शन ने अवार्ड दिया है. आपकी IEEE क्या है? आपका IEEE इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूट फॉर योर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. तो इनका एक इंस्टीट्यूट है. इन्होंने ये अवार्ड दिया है टू ऑनर द लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी. देखो इमेज से काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि किसे दिया गया है. सो ये दिया गया है टू S सोमनाथ एंड ही इज योर करंट चेयरपर्सन ऑफ ISRO. इन्हें दिया गया है अवार्ड. IIE is a very prestigious institute. If you know, even I have a paper published in this IEEE. Okay, इंजीनियर्स को पता होगा इसके बारे में. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं क्विनलिंग स्टेशन. अब देखो ये आपका नया स्टेशन है. किस कंट्री ने इसे इनॉग्रेट किया है? तो कौन सी कंट्री है? चाइना ने इनॉग्रेट किया है. नेम से काफी एविडेंट होगा. क्विनलिंग स्टेशन जो है आपका अंटार्कटिका में. ओके, मूविंग ऑन. ICC. अब ICC ने आपके प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2024 अनवील किए हैं. सो क्या है इनके नाम? पहले है आपके शमार जोसेफ. ओके, एंड विमेन कैटेगरी में है एमी हंटर. शी इज फ्रॉम आयरलैंड. ये आयरलैंड से बिलोंग करती है एंड ये है आपके न्यूजीलैंड से. ओके, इमेजेस यहाँ पर है, देख सकते हो आप. नेक्स्ट आ जाएंगे हम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024. अब देखो ये समिट हुआ है आपका रिसेंटली UAE में. ये समिट हो रहा है आपका. ठीक है, इसमें एक सिटी ने लॉन्च की है वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस. ओके, सो कौन सी सिटी है जिसने ये लॉन्च की है? ये है आपकी दुबई. ओके, सो दुबई ने लॉन्च की है आपकी वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस. नेक्स्ट ऑन आ जाते हैं. CA से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो आपके रिसेंटली नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. इनका नेम है रंजीत कुमार अग्रवाल. ओके, रंजीत कुमार अग्रवाल आपके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं. इससे पहले कौन प्रेसिडेंट थे? इससे पहले थे चरणजोत सिंह नंदा. ओके, मूविंग ऑन. काजी नीमू. अब देखो ये जो आपका काजी नींबू, ठीक है, ये रे. अब किस इंडियन स्टेट ने इसे ऑफिशियली बनाया है आपका स्टेट फ्रूट? सो ये है आपकी
असम। असम ने अपना नया स्टेट फ्रूट बनाया है और वो है काजी नीमू। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज। अब ये जो प्राइज है आपका जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में जो यूएई में हुआ है उसमें ये प्राइज दिया गया है। किस कंट्री को ये प्राइज मिला है? ये मिला है हमारे प्यारे भारत को। ओके, सो इंडिया हैज वन दिस अवार्ड है। मूविंग ऑन, हिंदू स्टोन टेम्पल। अब देखो आपका आबू धाबी में फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल बना गया है और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? इसे इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम ने। सो आबू धाबी है, सो ऑब्वियसली देखो ये आपका यूएई में है, कंट्री हो गई आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, इसमें याद रखना है एक आपकी बैप्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व है। मूविंग ऑन, अब आया है आपका विशिष्ट सेवा मेडल। सो ये मेडल रिसेंटली दिया गया है टू हविलदार वरिंदर सिंह को। ठीक है, इमेज देख सकते हो। अब क्यों दिया गया है ये मेडल? ये दिया गया है बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अ मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। ऑक्टोकॉप्टर क्या होता है? ऑक्टो यू ऑल नो इट मीन्स 8। ऑक्टोकॉप्टर में होते हैं आपके 8 रोटर्स, जैसे आप देख सकते हो। देखो इन दिस इमेज ऑल्सो यू कुड सी दीज आर दीज रोटर्स। तो ये आपका यूएवी का टाइप ही होता है बेसिकली। ठीक है, उसी की तरह होता है और इसमें आपके 8 रोटर्स लगते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एपिक फाउंडेशन। अब देखो एपिक फाउंडेशन ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है। बेसिकली देखो नई नहीं है, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये डिजाइन किया गया है, जो टेक इन्होंने अभी अनवील की है वो डिजाइन की गई है इन इंडिया। ओके, सो देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट। अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है? इन्होंने एक टैबलेट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मिल्की वे टैबलेट। सो नेम इज मिल्की वे टैबलेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली हेल्प करेगा आपकी स्कूल चिल्ड्रन को इन एजुकेशनल पर्पसेस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रीम ऑफ डेजर्ट। अब ये आपकी फर्स्ट लग्जरी ट्रेन होने वाली है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट। और ये कौन सी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसने ये लॉन्च करी है? सो देखो ये है आपकी सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च होगी। अब ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी आपकी बाय 2025 तक। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं LIC। अब जो लोग भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो LIC विच इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी रिसेंटली जो शेयर होल्डिंग का परसेंटेज है इन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? अब देखो पहले था इनका 4.99% और अब इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है टू 5.02%। ओके, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं चेस ओलंपियाड। अब देखो रिसेंट में ये जो चेस ओलंपियाड की टॉर्च है ये आप देख सकते हो, ये पास ऑन करी है इंडिया के आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, ये देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर हमारे यहाँ पर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने पास ऑन करी है टॉर्च। किस कंट्री को पास ऑन कर रहे हैं? इन्होंने करी है बुडापेस्ट, हंगरी को ये इन्होंने पास ऑन की है और ये होस्ट करने वाले हैं आपके 45th एडिशन ऑफ दिस चेस ओलंपियाड। ओके, हम आ जाते हैं इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब देखो ये रीसेंट में आपका एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन 2 कंट्रीज। वो कौन कौन है? इंडिया और UAE। ठीक है, इन लोगों ने ये साइन किया है सो दैट जो आपका पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीज हो। ठीक है, सो इंडिया की हो गई आपकी UPI और UAE की AANI, इन्होंने ये MOU साइन किया है। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं SBI कैप्स और दी SBI कैपिटल मार्केट्स। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म ऑफ दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट हुए हैं और उनका नेम है वीरेंद्र बंसल। यहाँ पर सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है, सो नेम याद रखना, दिस इज वीरेंद्र बंसल यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं डोपिंग के ऊपर। अब देखो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग बहुत बार होता है एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं सर्टेन केमिकल्स या आप कह दो स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए और यही बिफोर एनी कॉम्पिटिशन चेकअप्स होते हैं सो दैट उन्होंने ये चीज़ ना ऐड करी हो। ओके, सो इसमें ये आपका टेस्ट हुआ था, इसमें आपके 2 एथलीट्स पास नहीं किए और इसकी वजह से उन पे सस्पेंशन लगा दिया गया है फॉर 12 years and
10 ईयर्स इसका इन पे सस्पेंशन लगा दिया गया है बाय दी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब कौन से 2 प्लेयर्स हैं ये प्लेयर्स हैं आपके रचना कुमारी एंड निर्मला श्योरन। ओके, ठीक है, ये याद रखना। एक है आपकी हैमर थ्रोअर, ठीक है, और दूसरी है आपकी फील्ड एथलीट यहाँ पर। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। सो किस स्टेट ने रिसेंटली ये लॉन्च करी है? वो स्टेट है राजस्थान जिसने लॉन्च करी है। अब इस स्कीम के अंडर बेसिकली जो आपके लेबरर्स हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी हेल्प करी जाएगी। एलिजिबिलिटी है इसकी, अगर आप 60 ईयर्स हो या 60 प्लस हो देन यू आर एलिजिबल, और इसके अंडर आपको 2000 रुपीज मंथली दिया जाएगा सो दैट जो आपकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्यूचर स्किल सबमिट। अब देखो ये आपका जो सबमिट है ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में कोलैबोरेट करके किया है, ठीक है। पहली है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और दूसरी है आपकी मीटी, दैट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इन दोनों ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया था या होस्ट किया था आपका फ्यूचर स्किल सबमिट जो हुआ था गुवाहाटी में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। सो ये कौन सा बैंक बना है? ये बना है आपका साउथ इंडियन बैंक। जस्ट रिमेंबर द नेम है। ओके, इट्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब देखो पहले आपकी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट पे थी जापान, अब जापान को सरपास कर लिया है और उससे आगे चला गया है आपका जर्मनी। जर्मनी बन गया है आपका वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया किस रैंकिंग पे है? इंडिया है 5th पे, जापान 4th पे आ गया है आपका, ठीक है। 1st पे यूएस है आपका एंड 2nd पे है चाइना। ओके, नेक्स्ट ऑन नेपाल से रिलेटेड न्यूज है। देखो रिसेंटली कोलैबोरेशन आरबीआई ने अप्रूव कर दी है, ठीक है, बिटवीन एक कोलैबोरेशन हो रही है आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच में, विच इज योर यूपीआई ऑफ इंडिया एंड एनपीआई ऑफ इंडिया। ये दोनों कोलैबोरेट करने वाले हैं सो दैट इनका जो पेमेंट इंटरफेयर्स है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाए। इससे याद आया, देखो इसमें रिसेंटली फ्रांस के साथ भी हुआ है, ठीक है। फ्रांस में क्या हुआ है? फ्रांस के आईफिल टावर में आप पेमेंट कर सकते हो थ्रू यूपीआई। ओके, सो दैट ऑल्सो हैपेंड रिसेंटली सो दैट जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनकी हेल्प हो जाए इसके थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं बोइंग पे। सो रिसेंटली आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं बोइंग के, न्यू बोइंग डिफेंस इंडिया के बेसिकली। सो हिज नेम इज निखिल जोशी। सो नेम इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। अब ये इंडिया की फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस है जो किस स्टेट ने लॉन्च करी है? ये है उत्तराखंड जिसने लॉन्च करी है। सो इसमें बेसिकली जो आपके पेशेंट्स होंगे उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू एम्स जो आपका ऋषिकेश में है, वहां पर पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडोनेशिया में। अब रिसेंटली इंडोनेशिया में आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे। सो हु इमर्ज विक्टोरियस देयर? सो इट वाज प्रबोवो सोबिंतो। ये आपके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वहां के। उससे पहले थे जोको विडोडो। जोको विडोडो वाज द प्रीवियस प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया का मैप देख लो यहाँ पर, ठीक है। इंडोनेशिया को हम कहते हैं एज द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। रिमेंबर दिस। मैप देख लो, इसकी कैपिटल है आपकी जकार्ता एंड जकार्ता इज ऑल्सो योर हेडक्वार्टर्स फॉर एशियान, ठीक है। एशियान का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जकार्ता में आपका। नेक्स्ट ऑन साउंड बेस एंटी ड्रोन सिस्टम। अब किसने डेवलप किया है? ये आपका साउंड बेस एंटी ड्रोन सिस्टम। सो ये है एक आईआईटी एंड इट वाज आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू ने डेवलप करा है आपका न्यू साउंड बेस एंटी ड्रोन सिस्टम। मूविंग ऑन, पेयू से रिलेटेड एक न्यूज आई है। अब जो आपका फिनटेक जाइंट दैट इज पेयू, इसने एक नया आपका फीचर लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो फीचर है दैट्स योर क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ये इन्होंने फीचर लॉन्च किया है और इस फीचर को लॉन्च करने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपकी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। लास्टली हम आ जाते हैं संगम डिजिटल ट्विन। ओके, सो ये इनिशिएटिव आपका स्टार्ट हुआ है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। द नेम इज
संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, ये बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को ट्रांसफॉर्म करेगा ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू फीफाज रैंकिंग। सो इंडियन फुटबॉल टीम की करंट रैंकिंग क्या है इन फीफा? सो नई रैंकिंग है आपकी 117th, इससे पहले थी रैंकिंग आपकी 102, सो रैंकिंग काफी ज्यादा लो पहुंच गई है पहले से, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब 62nd सेशन हुआ था आपका कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, और उसमें इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया था? इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किया था रुचिरा काम्बोज ने, ओके। सो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, दिस इज हर इमेज। इसके अलावा अब कौन जना चेयर करने वाला है आपका 63rd सेशन? सो वो होगा पोलैंड। पोलैंड आपका चेयर करेगा द 63rd सेशन ऑफ दिस सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं आपके मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब देखो ये योजना है आपकी यूपी की। रिसेंट में इसमें चेंजेस आए हैं। बेसिकली जो इसका ऑफर्ड अमाउंट था उसको चेंज करके इंक्रीज कर दिया गया है। पहले अमाउंट जो दिया जा रहा था दैट वाज 15,000 और अब उसे चेंज करके कर दिया है 25,000, ओके। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चेंज इन द अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। कितनी कैटेगरीज में है आपकी ये स्कीम? ये है आपकी 6 कैटेगरीज में स्कीम, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सुफलम। अब व्हाट इज दिस सुफलम? सो दिस इज योर सुफलम, दैट्स योर स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 अब ये हुई थी। इसे इनॉग्रेट किसने किया था? इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय श्री पुष्पति कुमार पारस, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। बेसिकली देखो इस इंटायर कॉन्फ्रेंस का मेन रीजन था कि जो आपके न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टार्टअप्स को गाइड किया जाए। गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स निकालती है, सो उन स्कीम्स के लिए उन्हें एजुकेट किया जाए ताकि वो इन स्कीम्स का भरपूर उपयोग उठा सके, ओके। मूविंग ऑन, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? ठीक है, ये कंपनी लेड की जा रही है बाय अदर पूनावाला, ठीक है। द नेम इज इम्पोर्टेंट और नेम से आप समझ गए होंगे किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। सो दिस इज योर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो ये बनती है आपकी इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी विद वैल्यूएशन ऑफ 1.92 लाख करोड़, ओके। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं वन मित्रा स्कीम। सो कौन सी स्टेट है जिसने ये नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है? स्कीम का नाम है वन मित्रा। बेसिकली इसका एम होगा कि ग्रीनरी बढ़ाए उस स्टेट की, और ये स्टेट है हरियाणा जिसने ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है। हरियाणा की सीएम है आपके मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ओके। अब फिर आ जाते हैं हम टाटा स्टील के ऊपर। अब रिसेंटली देखो टाटा स्टील ने एक MOU साइन करा है, दैट्स योर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो दैट उनकी रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के इनिशिएटिव्स इंक्रीज हों, ठीक है। ये किसके साथ इन्होंने करा है? इन्होंने IIT भुवनेश्वर के साथ ये साइन किया है आपका, ओके। मूविंग ऑन, आयरन ओर पे आ जाते हैं। अब देखो रिसेंटली काफी भारी मात्रा में राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर डिस्कवर किए हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है आपकी करौली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे काफी ज्यादा आयरन ओर मिला है आपका, ठीक है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, सो राजस्थान के करंट CM है आपके भजनलाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्रा। फॉर्मेशन डे होता है इसका 30 मार्च 1949 को, ओके। कैपिटल डिस्कस करने की नीड नहीं है, इट्स जयपुर। With that, we'll come to an end of this session. I hope कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने इस सेशन में इस वीक के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, सो इट्स डन। नेक्स्ट मंडे से आपके जैसे नॉर्मल सेशंस आते थे, ठीक है, विद द न्यूज एनालिसिस प्लस योर करंट अफेयर प्लस vocab, that will be there from Monday onwards. It will be the same. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर कि आप लाइक कर दो ये सेशन, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और शेयर कर देना ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। विद दैट बीइंग सेड, वी एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।